तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे लिन फैंग का कंपटीशन में पहला मैच स्टार्ट होता है। तो पहले मैच के स्टार्ट में उसके सामने वाला काफी ज्यादा एरोगेंट होता है। वो उसे कहता है कि अरीना से नीचे उतर जाओ, सरेंडर कर दो, इसी तरह तुम बच सकते हो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन हमारा लिन फैंग जब उसके ऊपर पहला अटैक करता है तो इसी अटैक के साथ ही वो उसको मार डालता है। लिन फैंग अपने ओपोनेंट को जान से मार डालता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इस बंदे की तलवार तो बहुत ज्यादा तेज थी, हमें तो कुछ दिखाई भी नहीं दिया कब इसने अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसा दी। गू फैमिली की हेड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गू फैमिली के लड़के को जान से मारने की। लिन फेंग उसे कहता है तो तुम क्या चाहती हो कि मैं वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता और तुम्हारी गू फैमिली का लड़का मुझे मार डालता। इससे पहले कि वो मुझे मारता मैंने उसको मार दिया। गू फैमिली हेड उसे कहते हैं, अब जबकि तुमने मेरी फैमिली के लड़के की जान ली है तो मैं इस बात को याद रखूंगा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। लिन फेंग उसे कहता है, मेरा नाम डाओ मिंग है और इस नाम को याद रखना, अभी आगे तो तुम्हारी फैमिली के बहुत सारे लोग मरेंगे। जो भी यहाँ पर मुझसे कम्पीट करने के लिए आएगा वो मेरे हाथ से मरेगा। गू फैमिली के हेड के साथ एक लड़का खड़ा होता है। वो कहता है, आखिर ये लड़का है कौन और ये कहाँ से आया है, ये तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। फैमिली हेड अपने सबसे बेस्ट डिसाइपल से कहते हैं, जब तुम एरिना में जाओ तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। वो लड़का उनसे कहता है, फैमिली हेड आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर मेरी फाइट इस लड़के के साथ होती है तो ये पक्का मरेगा। तो कहानी सुनाने वाला कहता है, पहले राउंड को कम्प्लीट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, बहुत ही जल्दी 20 लोग सिलेक्ट कर लिए गए और 20 लोगों को एलिमिनेट कर दिया गया। तो नेक्स्ट राउंड में हमारी फाइट लिन फैंग और नालैन चेन के दरमियान में होती है। नालैन चेन से कहती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन सी फाइट करनी है, क्योंकि अगर तुम फाइट को जीत नहीं सकते तो सरेंडर कर देना। नालैन चेन उसे कहता है, ठीक है मुझे पता है। जब उसकी फाइट लिन फैंग के साथ स्टार्ट होती है तो वो लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और लिन फैंग से कहता है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर हरा दूंगा, मैं तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यहाँ मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करूंगा तो हमारे नालैन क्लैन की इंसल्ट हो जाएगी। नालैन चेन भी अपनी सोल लेयर का एक्सपर्ट होता है, वो वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को अवेकन किया होता है और साथ ही उसके स्पेशल मूव का नाम डिवाइन आर्म होता है। क्यूलैन भी देखकर कहती है, ये नालैन क्लैन का सबसे बेस्ट मूव है, सिर्फ नालैन क्लैन के लोग इस तरह की डिवाइन टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो नालैन चेन जल्दी से अपने पंच के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद लिन फैंग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे जैसी पंच मारता है वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी के साथ ही नालैन चेन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मैंने तो इस लड़के को बड़ी आसानी से मार दिया, सिर्फ एक ही पंच में मैंने इसको मार दिया है। लेकिन साथ ही उसकी हंसी बंद हो जाती है क्योंकि हमारा लिन फैंग बिल्कुल ठीक ठाक उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, अब तुम्हें मरना होगा। और उसी वक्त उसकी तलवार उसकी आंख के अंदर आकर दंस जाती है। लिन फैंग अपनी तलवार को उसके सर के अंदर दंसा देता है उसकी आंख के अंदर, जिससे वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। नालैन फैंग भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही वो चिल्लाकर हमारे लिन फैंग से कहती है, आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे नालैन क्लैन के एक मेंबर को मारने की। लिन फैंग उसे कहता है, तुम्हारे फादर जो कि सिटी गवर्नर है उन्होंने ये रूल सेटअप किए हैं, उन्होंने कहा था कि कंपटीशन के दौरान हम लोग अपने ओपोनेंट की जान भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दूसरी फैमिलीज के लोगों को तो टूर्नामेंट में मार सकते हैं लेकिन तुम्हारे नालैन फैमिली के लोगों को नहीं मार सकते, क्या तुम ऐसे ही चाहती हो। नालैन फैंग उसे कहती है, बस उम्मीद करो कि तुम्हारा सामना मेरे साथ मत हो, अगर तुम्हारा सामना मेरे साथ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जबकि देखने वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, इस लड़के ने इस कंपटीशन में दूसरा मैच खेला और दूसरे मैच में इसने अपने दूसरे ओपोनेंट को जान से मार डाला है। ये लड़का जब भी अपनी तलवार निकालता है तो ये सामने वाले ओपोनेंट को मार देता है। तो अनाउंसर उन सभी से कहते हैं, अब जबकि हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है तो अब हमारे पास सिर्फ 10 चैंपियंस ही बचे हैं। इन 10 चैंपियंस का मुकाबला अब नेक्स्ट राउंड में होगा। साथ ही वो उन्हें थोड़ा सा टाइम देते हैं कि जाके रेस्ट कर लो, उसके बाद हम लोग अपने तीसरे राउंड को स्टार्ट करेंगे। जबकि यहीं पर एक और लड़के को भी दिखाते हैं जो कि इन सभी की तरफ देखकर कह रहा होता है, ये सभी लोग जोगरू की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, चलो फिलहाल के लिए इन्हें परफॉर्म करने देते हैं, जबकि मेन कैरेक्टर तो मैं ही होने वाला हूँ। थोड़ी देर के बाद राउंड 3 स्टार्ट हो जाता है और राउंड 3 की फर्स्ट फाइट हमारे लिन फैंग और गू फैमिली के लड़के, इसका नाम गू जैन होता है, उसके दरमियान में होती है। अब क्योंकि ये सिर्फ 10 बच्चे एंड में बचे हैं, 10 सबसे बेस्ट वाले हैं। गू जैन गू फैमिली का सबसे बेस्ट डिसाइपल है। गू फैमिली के लीडर उसे कहते हैं, जाओ जाकर उसको मार डालो। गू जैन कहता है, फैमिली लीडर आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसे मारना है, मुझे पहले से पता है। गू जैन जल्दी से अरीना में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद अपनी फायर पावर्स को रिलीज करता है और साथ ही वो लिन फैंग से कहता है, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, सरेंडर करो और यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स कोई मार्शल आर्ट्स नहीं है, तुम तो मार्शल आर्टिस्ट के नाम पर एक धब्बा हो। लिन फैंग उसे कहता है, तुम्हें यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम अपनी फैमिली मेंबर का बदला लेना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, मैं तुम्हें जल्दी से नहीं मारूंगा। गू जैन हंसते
हुए आगे की तरफ बढ़ता है और साथ ही वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज कर रहा होता है। वो हंसते हुए आगे बढ़ते हुए उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों के दरमियान में कितना डिस्टेंस है? हम दोनों के दरमियान में इस वक्त 10 कदम का फासला होगा और तुम्हें पता है कि 10 कदम के फासले पर क्या होता है? लिन फेंग हंसते हुए उससे कहता है, तो बताओ मुझे 10 कदम के फासले पर क्या होता है? गु जियान उसे कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम इस मैच को पहले ही हार चुके हो। और साथ ही वो वहाँ पर अपनी स्पिरिट एनर्जी को अवेकन करता है तो उसकी फायर के साथ एक बड़ा सा फायर ड्रैगन बनता है। 10 कदम के फासले से अपने फायर ड्रैगन के साथ सामने वाले ओपोनेंट पर अटैक कर सकता है और उसको एक ही झटके में मार सकता है। वहाँ पर एरिना के ऊपर एक जबरदस्त फायर का धमाका दिखाते हैं। सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। गु फैमिली के लीडर स्पेशली बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनके गु जियान ने जहाँ पर उनके इस लड़के को मार दिया है जिसने उनके लड़के को मारा था। जबकि यहाँ पर लिन कीयान को भी दिखाते हैं जिससे कि डूमिंग की फिक्र होती है। तो गु जियान यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के बाद काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि उसने लिन फेंग को मार दिया है। लेकिन जैसे सामने से फायर हटती है तो वहाँ पर लिन फेंग अपनी तलवार को सामने करके खड़ा होता है और उसने उसकी सारी फायर को वहाँ पर ब्लॉक कर लिया होता है। गु जियान उसे कहता है, तो इसका मतलब तुम भी इस वक्त अपनी सोल लेयर पर हो, इसी वजह से तुम मेरी फायर के सामने अभी तक इंटैक्ट हो, लेकिन तुम मेरी एक डायरेक्ट हिट को लेने के बाद नहीं बच पाओगे। तो लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद वहीं से अपनी तलवार को उसकी तरफ थ्रो कर देता है। वो बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार को उसकी तरफ फेंकता है। गु जियान जल्दी से अपने हाथ को सामने करते हुए उसकी तलवार को ब्लॉक करता है और कहता है, तुम तो एक बहुत बड़े बेवकूफ मार्शल आर्टिस्ट हो, तुमने अपनी तलवार को ही फेंक दिया, अब तुम्हारे पास कोई भी वेपन नहीं है। लगता है कि तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है, इसी वजह से तुमने यहाँ पर इतनी बड़ी गलती कर दी। और साथ ही गु जियान जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। लेकिन उसी वक्त हमारा लिन फेंग अपने शैडो फ्लीटिंग मूव को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसके सर में एक जबरदस्त पंच मारता है। तो लिन फेंग के इस पंच की वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसके मुंह से और उसके सर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और साथ ही गु जियान कहता है, तो इसको यहाँ पर वेपन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसने अपनी मार्शल स्पिरिट को फिजिकली ट्रेन किया हुआ है, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है। तो गु जियान लिन फेंग का पंच खाने के बाद वहीं पर नीचे गिर जाता है और गिरने के बाद वो अपने फ्लेम ड्रैगन के सेकंड टाइप को रिलीज करता है और उसकी ड्रैगन फ्लेम का सेकंड टाइप उसका एक्सट्रीम बैरियर होता है। वो सामने एक बैरियर क्रिएट करता है, लेकिन हमारा लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसके बैरियर को भी तोड़ देता है। गु जियान के मुंह से और भी ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो पीछे की तरफ फिर से गिर जाता है। और इस बात से गु जियान पहले से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गिरने के बाद फिर से उठता है और यहाँ पर अपनी फ्लेम ड्रैगन की थर्ड टाइप को यूज करता है। उसका नाम ऐश एम्बर स्टॉर्म होता है। वो दूर से ही अपने इस नए मूव को रिलीज करता है तो लिन फेंग के आसपास दायरे में बहुत सारी फायर निकलती है। वहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जैसे कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका होता है, बिल्कुल वैसा ही एक धमाका होता है। तो उस धमाके के फौरन बाद ही गु जियान कहता है, चलो ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारी कब्र में पहुंचाने का वक्त आ चुका है, अब तुम नहीं बचोगे। और साथ ही वो अपनी फ्लेम ड्रैगन की फोर्थ टाइप को रिलीज करता है। उसकी फ्लेम ड्रैगन की फोर्थ टाइप का नाम ड्रैगन स्ट्रीम फ्लेम प्रिजन होता है। वो वहाँ पर उसको रिलीज करता है, लेकिन उसी वक्त लिन फेंग अपने फ्लीटिंग शैडो मूव को यूज करते हुए उसके पीछे पहुंच जाता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका दिखाया जाता है। जो धमाका इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस फाइटिंग एरिना के ऊपर वाला हिस्सा भी टूट जाता है। वो सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली फैमिली हेड, वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि गु फैमिली के गु जियान ने यहाँ पर लिन फेंग को मार दिया है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो रीना के ऊपर से वो धमाके का धुआं हटता है तो धमाके के धुएं के हटने के बाद वो सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। स्पेशली क्यूलैन जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और उसके साथ साथ गु फैमिली के हेड भी जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। फेंग के हाथ के ऊपर ब्लड लगा होता है और उनके गु फैमिली का गु जियान वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है। फेंग ने उसके ऊपर पंचेस मारे होते हैं और इतने पंचेस खाने के बाद वो मर चुका होता है। उसकी बॉडी की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। मास्टर गु जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहते हैं, डोमिंग तुम नहीं बचोगे, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। जबकि गवर्नर भी उसे चिल्लाकर कहते हैं, फैमिली हेड शांत रहो, ये सिर्फ एक कंपटीशन है और कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक ओपोनेंट्स एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं। अगर तुम आगे बढ़े और टूर्नामेंट की फाइट के दौरान में इंटरवीन किया तो मुझे भी आगे बढ़ना पड़ेगा। मास्टर गु वहीं पर शांत होकर बैठ जाते हैं, जबकि देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, गु फैमिली का गु जियान ये वाकई में गु फैमिली का जीनियस लड़का था, लेकिन इस लड़के डूमिंग ने इसको बड़ी आसानी से मार दिया। इसका मतलब तो ये है कि ये लड़का उससे भी बड़ा जीनियस है। उसके बाद मैचेस को कंटिन्यू किया जाता है। नालैन फेंग का मैच वेन जियांग के साथ होता है, जबकि लिन कीयान के साथ जिसका मैच होता है वो पहले विड्रॉ कर लेता है। क्यूलैन यहाँ पर डायरेक्टली फाइनल्स में पहुंच जाती है। क्या अब इनके पास टोटल 5 बच्चे बचे हैं, उन 5 में से 4 का यहाँ पर फाइनल 4th राउंड में मैच होगा। तो चौथे राउंड में नालैन फेंग का वेन जियांग के साथ फाइट होने वाली है, जबकि हमारे डूमिंग यानी लिन फेंग की क्यूलैन के साथ फाइट होने वाली है। नालैन फेंग वेन जियांग से कहती है, तुम्हें मुझसे फाइट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा है, फिर भी तुम मुझे यहाँ पर नहीं हरा पाओगे, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, खुद ही सरेंडर कर दो। वेन जियांग उसे कहता है, मिस नालैन मैं तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम इस वक्त अपनी सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर हो और मैं अपनी सोल लेयर
के सेकंड लेवल पर हूँ, यानी कि मेरी कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा है और मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अभी सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन ये दोनों यहाँ पर सरेंडर करने को तैयार नहीं होते और दोनों ही जल्दी से अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। नालन फेंग उसे कहती है, मैं तुम्हें अपनी फैमिली की स्पेशल टेक्निक दिखाती हूँ। वो यहाँ पर ओवर बियरिंग डिवाइन पंच को यूज करती है, जबकि दूसरी तरफ से वेन जियांग स्वर्ड स्किल हीवन चेन स्लेइंग मून को यूज करता है। अपने हाथ में अपनी स्पिरिट से बनी हुई 2 स्वर्ड्स निकाल लेता है। वो दोनों यहाँ पर अपने अपने अटैक्स को टकराते हैं, तो वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। पार्टनर भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, नालन फेंग यहाँ पर हमारी फैमिली की स्पेशल टेक्निक को यूज कर रही है। ये हमारी फैमिली की एक बहुत बड़ी जीनियस है जो कि इस कंपटीशन को जीतने वाली है। नालन फेंग और वेन जियांग के अटैक्स के बाद दिखाते हैं कि वेन जियांग उसके अटैक की वजह से जख्मी हो जाता है, उसके हाथ से ब्लड निकल रहा होता है, जबकि नालन फेंग उसके सामने सही सलामत खड़ी होती है। इन दोनों के मैचेस का रिजल्ट क्या निकलने वाला है ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।